दोस्तों, घर में लगे हुए ये 3 चित्र धन का नाश करने वाले होते हैं। ऐसे चित्र घर में बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। अगर लगे हैं तो इनको तुरंत हटा दें। और दूसरी ओर कुछ चित्र जो हमारे लिए एक विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। तो चलिए जानते हैं शुभ और अशुभ चित्रों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास होती है उतना ही हमारा मन शांत रहता है और हमें अपने कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में सदैव ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया जाता रहा है जिससे आपके जीवन में उन वस्तुओं का प्रभाव सकारात्मक रहे। हम सभी के घरों में अलग अलग प्रकार के चित्र और तस्वीरें लगाई जाती हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन तस्वीरों के पीछे का महत्व नहीं जानता। इसलिए जानकारी के अभाव के कारण कई बार व्यक्ति को इनके दुष्प्रभाव भी भुगतने पड़ते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस चीज़ को आप अधिक से अधिक अपने सामने देखते हैं वह चीज़ आप पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। इसलिए घर के अंदर तस्वीरों का सही चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में उनके मित्र उनसे मिलने आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि घर में कौन सी तस्वीरें लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। भगवान ने उनको अनेकों चित्र का भाव और महत्व बताते हुए कुछ ऐसी बातें बताई थी जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से चित्र हैं जो हम घर में लगा सकते हैं और कौन से चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। पहला चित्र, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी एक आदर्श परिवार बना रहे, उनके बीच सदैव प्रेम, आदर और मर्यादा बनी रहे, तो घर के ड्राइंग रूम में राम दरबार का एक चित्र अवश्य लगाएं। इस चित्र से घर के सदस्यों के बीच आपसी स्नेह एवं आदर बढ़ने लगेगा। दूसरा चित्र, भगवान धनवंतरी का चित्र। अगर आप धन के स्रोतों को बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि धन आपके घर से कभी दूर ना हो, तो घर के अंदर भगवान धनवंतरी का चित्र अवश्य लगाएं। यह चित्र लगाने से आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसके साथ ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन भी हो जाता है। तीसरा चित्र, अगर आपके व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप अपने ऑफिस, दुकान या फिर जहां भी आप कार्य करते हैं उस जगह पूर्व दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में 7 सफ़ेद दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र अवश्य लगाएं। ये घोड़े सदैव आपको आगे बढ़ते रहने की शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि यह घोड़े जो हैं ये इंद्रियों को दर्शाते हैं। इनसे मनुष्य की इंद्रियों पर हमेशा नियंत्रण बना रहता है। चौथा चित्र, गर्भवती महिलाओं के लिए सुंदर विचार, अच्छा माहौल एवं मन की प्रसन्नता बहुत आवश्यक होती है। अतः उनके कमरे में यशोदा मैया के साथ बाल गोपाल का चित्र या माखन खाते हुए गोपाल का चित्र उत्तर दिशा में अवश्य लगाएं। यह चित्र माता एवं शिशु दोनों के लिए लाभदायक होता है। पांचवा चित्र, अगर आपका मन सदैव विचलित रहता है और किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, तो आप अपनी रसोई घर में खिले हुए फूलों का चित्र अवश्य लगाएं या आप सुगंधित फूल भी घर में रख सकते हैं। इससे आपका मन सदैव फूलों की तरह महकता रहेगा। छठा चित्र, नव दंपति के कमरे में राधे कृष्ण का चित्र लगाना चाहिए। ऐसा करना नव दंपति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे दोनों के बीच में जो है प्रेम और स्नेह की वृद्धि होती है। सातवां चित्र, माँ सरस्वती बुद्धि, कुशलता, विद्या और आत्मविश्वास की देवी है। इनका चित्र
बच्चों की पढ़ाई के कमरे में वेस्ट साउथ डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका मन भी पढ़ाई में लगने लगता है। आइए अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से चित्र हैं जो घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। पहला चित्र, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ घर के अंदर नहीं रखना चाहिए और ना ही घर के अंदर इसको पढ़ना चाहिए, और साथ ही महाभारत से जुड़ा हुआ कोई भी चित्र घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। यह घर के शांत वातावरण के लिए शुभ नहीं माने जाते। महाभारत ही नहीं बल्कि घर के अंदर किसी भी युद्ध की तस्वीर, लड़ाई झगड़े की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में रहने वाले सदस्यों के मन की शांति भंग हो जाती है और कई प्रकार के विरोधाभासी विचार भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। दूसरा चित्र, घर के अंदर किसी भी प्रकार की नदी, बहता हुआ पानी या बहते हुए झरने का चित्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे धन जो है वो जल की तरह बहने लग जाता है। बहता हुआ जल धन को कभी भी घर के अंदर टिकने नहीं देता। तो दोस्तों बहते हुए जल की तस्वीर घर के अंदर बिल्कुल ना लगाएं। तीसरा चित्र, घर के अंदर किसी भी रोते हुए व्यक्ति, शिशु, महिला या जानवर के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इससे घर का माहौल शोक जैसा प्रतीत होने लगता है। घर के सदस्यों में तनाव, अशांति और दुख बढ़ने लगता है। घर के अंदर सदैव मुस्कुराते हुए चेहरों का ही चित्र लगाना चाहिए। दोस्तों चौथा चित्र सबसे महत्वपूर्ण है। घर के अंदर माँ लक्ष्मी का चित्र तो सभी रखते होंगे, लेकिन माँ लक्ष्मी का ऐसा चित्र जिसमें वो खड़ी हो, घर के अंदर भूल से भी ना रखें। लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है, सदैव घर में उनका वास रहे, इसलिए जिस चित्र में माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो उसी चित्र को घर में लगाएं। ऐसा करने से धन और वैभव सदैव ही आपके घर में टिका रहता है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ चित्र जो भूल से भी घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।